बातें मत करो दोस्त, ठीक है? अमूमन मैं एक्सीडेंट या किसी हादसे पे ये लाइनें बोलता हूँ, ये लाइन फिर दोहरा रहा हूँ कि यदि कोई इस दुनिया में सस्ती हुई तो जान। फिर आज रफ्तार की तेज कहर ने एक की जान ले ली और उसके लिए अब लोग फिर खड़े हैं। इसके पहले भी एक गांव था सामने ही, वहां पर भी ऐसे ही हादसा हुआ था, कुछ नहीं हुआ, केवल स्पीड ब्रेकर बना दिया गया और फिर वो बदस्तूर वो चल रहा है। आज फिर बेदराम जी की यहाँ पे मौत हो गई है। ग्रामवासी खड़े हैं, आक्रोशित है, इनसे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ, इन लोगों की मांगे क्या है, जो आए हैं प्रशासन शासन के लोगों क्या कहते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गोपाल देवागन है और हम लोग शासन से निवेदन किया है कि 20 लाख रुपया दीजिए करके, इसका कोई प्रावधान नहीं है करके बोल दिए सर। एक्सीडेंट हुआ था आप में से कोई था? हमारे परिवार के सर। अच्छा, देवागन जी वो आपके परिवार? हाँ, मेरा छोटा भाई है सर। आपके छोटे भाई है? जी सर। उनकी उम्र क्या? उसका उम्र 50 के आसपास है सर। और आपकी? मेरा 52-56 है सर। छोटे भाई क्या करते थे बेदराम? वो बेदराम मिल में, राइस मिल में मुनीम था सर। तभी कहाँ से कहीं आ जा रहे थे? हाँ, काम करके लौट रहे थे। कहाँ से काम कर? एक गठला मिल से सर। बापना से ना सरिता पहुँच लौटे। सर कहाँ पे हादसा हुआ ये सर यहीं पे जस्ट सामने, घर पहुँचने वाले बस जस्ट सर। तो मतलब ये जो गाड़ी वाली किसके, कहीं मालूम चला कहाँ की गाड़ी? अब वो बता रहे हैं सर, अब तो देखे तो नहीं है सर। कोई ठेलकड़ी का कोई देवागन है करके। गाड़ी की पहचान होगी कौन सी गाड़ी थी, नंबर पकड़ा गए करके बोल रहे सर, हम लोग जानते नहीं सर। तभी तो अब मांग 20 लाख की कर रहे हैं। जी सर। उनके बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 2 लड़का है सर। छोटे कितने, क्या उम्र है? एक मेंटल है सर और एक का शादी हो चुका है और बहन का भी शादी हो चुका है। मतलब घर के कमाने वाले यही है मुखिया था सर, इसलिए आप लोग 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जी सर। जी सर। तो सरकार नहीं मानेगी तो फिर ये सब ये तो बोल रहे हैं कि हम ब्रेकर बना देंगे और 25,000 40,000 जो है वो दे देंगे। अब वो क्या करे सर, शासन का जो नियम है, अब वो अंत में तो अब जान चले गए सर, क्या कर सकते हैं सर। अब और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक सर, क्या बोलेंगे, क्या नाम है? लोकनाथ देवांगन नाम है सर। और जो एक्सपायर हुआ है मेरे चाचा जी है, मैं उनका पड़ोसी हूँ सर। यहाँ पे जब हादसा हुआ उस वक्त तो कोई नहीं था फिलहाल, लेकिन इतने टाइम तक हुआ कि आदमी को पता भी नहीं चला यहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। मतलब कई लोग, हाँ कई लोग बताए तुरंत खत्म हो गया। बेदराम जी साइकिल में काहे में थे? साइकिल से आते जाते। ये मार्किंग, इस बात को मार्किंग करना पड़ेगा कि यदि कोई बड़ी वाहन होता या होती और कोई ऐसे लगता कि वो भी तेज हो, लेकिन ये बेदराम जी तो बेचारे काम से आ रहे थे, साइकिल में थे। साइकिल वाले को इतने जोर से टक्कर मार दी होगी कि वो ऑन स्पॉट डेथ हो गया। तो अब ये माहौल देखिए, लगातार अपने हर आदमी कहीं न कहीं अपने घर का जब परिवार जाता है तो उसके लिए गुहार लगाते हैं और 20-25 हजार रुपए देके फिर ये खत्म हो जाती कहानी। तो कितनी लोगों की जान जाएगी? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में सस्ती हुई तो जान। हाँ बताओ। अब देख रहे हो सर, सामने वाले गांव में भी हुआ अभी तत्काल में ये घटना। उसके बाद भी स्पीड ब्रेकर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो देंगे, ये करेंगे। आते नहीं है बीच में नेता, जब चुनाव होता है तब आते हैं। अच्छा, वोट मांगने। बाकी किसको क्या, आप कौन हो मैं कौन हो नहीं जानता। वो चुनाव रहेगा उस टाइम पे आएगा। हाँ, आप लोकनाथ हो, मेरे पास आएगा, मेरा हाथ पाँव जोड़ेगा, आशीर्वाद लेके जाएगा वोट देना करके। वोटिंग होता है, गिनती होता है, नेता बनने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना, अब नेता है तो क्या बोलेंगे आप? छोड़ना मत बोलने से आप। वो तो बोलूंगा सर, बोलने के बाद कुछ नहीं होगा, बाकी पब्लिक ही निर्णय करती है ना क्या करना है। बिल्कुल, आप कुछ बोलेंगे क्या? योगेंद्र कुमार टंडन। बोलिए। ये क्या है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ हादसा हुआ तिलई में, वही ब्रेकर बना दिया, वही 20-25 हजार दे के मुआवजा केस को शांत करा दिया। बाकी अभी जो है कम से कम गाड़ी मालिक को यहाँ बुलवाना चाहिए, उनका कुछ सहायता जैसे करना है वो तो बोल सकते हैं ना। यहाँ तो पुलिस वाले अधिकारी बोल दिए उसको नहीं लाएंगे। किसको नहीं लाएंगे? मालिक को जी, गाड़ी मालिक जो एक्सीडेंट किया है ना, ड्राइवर। तो तभी तो पुलिस कस्टडी में होगा ना। तो खैर वहाँ ठेलकड़ी थाना में है। अच्छा, तो मालिक कम से कम यहाँ था सर, तो कुछ तो सहायता अपने तरफ से करता ना देने के लिए। उसको बुलवा रहे हैं घर परिवार। अच्छा, कफन दफन के लिए? हाँ, क्योंकि मजदूर है, काम करके आता मजदूर है, अकेला है सर, काम करने वाला उनके घर में परिवार का पालन पोषण करने वाला अकेली व्यक्ति। कोई नेता, कोई यहाँ के बड़े नेता जो इनके वोट से नेता बनते हैं, अधिकारी मंत्री बन रहे हैं, और अधिकारी जिनके पास रूल रेगुलेशन होगा इनकी बात सुने, अकेले काम करने वाले हैं,
और कफन दफन के लिए लोग मांग कर रहे हैं। तो मेरी बात हर बार सुनते हैं, होती है थोड़ी तीखी मेरी बात, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी के घर से कोई जाता है तो उसके घर को संभालने वाला कोई नहीं होता। तो आपसे जितनी मदद हो सके इनकी पहले फौरी तौर पे मदद करें, उसके बाद फिर आप अपना कार्य करें। कुछ लोग बोलते नहीं लेकिन बता रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए और लाइट की व्यवस्था। ये सही बात है कि आप देख रहे हैं पूरा गांव में अंधेरा, ये सच्चाई है। तो पंचायत को कई बार आवेदन जा चुका है, मुंह से बोल चुके हैं कि सरपंच सरपंच तो लेडीज है, लेकिन सरपंच पति है यहाँ पे, पुष्पा देवांगन लेडीज है, बट सरपंच पति आते हैं, कुछ भी होता है तो अधिकतर यहाँ पर भी आए सरपंच पति आए, मेन सरपंच जी नहीं आए। और जो समस्या रहती है यहाँ पर आप 50 बार बोलोगे, 100 बार बोलोगे, बोल बोल के थक जाओगे, तब कोई एक बार होगा तो होगा काम। तो ये देखिए ये स्थिति है और ये स्थिति में अब कहना बहुत मुश्किल है। हाईटेक युग है, 21वीं सदी है और लाइट के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? 5 साल होने को आ रहा है सरपंच को इस चुनाव वर्ष में, इस सत्र में। आज तक हमारे गली में, गांव में लाइट न पानी की समस्या आज तक दूर नहीं हुआ। चलिए, तो समस्या अपनी जगह बरकरार है, हादसा हुआ है, ये दर्दनाक है। चलिए मैं आपकी बात है ना, लापरवाही तो जितनी उतनी लापरवाही हमारी भी, हमको भी ना मोहब्बत बोल देना था, जाके खड़े हो जाते हैं जैसे अभी खड़े हुए ना, वैसे 10 लोग खड़े हो जाते हैं तो इनको काम करने में। आपको वोट दे रहे हैं तो वोट की अपनी पहचान कीजिए और अपना डंके की चोट बोलिए कि आप काम नहीं करोगे तो दोबारा वोट दे रहे हैं तो सही। चलिए ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मर्म अपनी जगह है और दर्द अपनी जगह है। इस मर्म को लेकर हम कई बार मुखर हुए हैं, लेकिन पता नहीं अब लोग इस पर कितने जागरूक होंगे और इस घर को कितनी सहायता मिलेगी। इस पूरी खबर में रात में मेरे साथ कवरेज के दौरान कविता है और मैं अखिलेश। अभी इनके द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी, शासन के जो प्रावधान है उससे अवगत कराया है। जो तत्काल 25,000 रुपये सहायता राशि होता है वो तहसीलदार जी के माध्यम से यहाँ दिया जा रहा है। बाकी जो मुआवजे की मांग है उन्हें समझाया गया कि बीमा कंपनी के द्वारा जब भी क्लेम किया जाएगा, हमारे द्वारा जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है, इसमें जो धाराएं लग सकती है हम उन्हें लगाएंगे और चालान पेश करेंगे, संबंधित न्यायालय से इन्हें प्राप्त करेंगे। उनके अंदर ही यहाँ स्पीड ब्रेकर बनवा दिया जाएगा और दूसरा अंधेरा रहता है तो उसके लिए उचित प्रतिवेदन संबंधित विभाग को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रेषित। इसमें एक बेगराम देवांगन जी है, इनकी मृत्यु हुई है और एक शिवाजी